हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है गेट 2026 जो है आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवाने वाला है। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 2026 के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज गेट 2026 का और इंजीनियरिंग सर्विसेज का, आप सबको पता है यूपीएससी ने जो इंजीनियरिंग यूपीएससी का जो कैलेंडर निकाला था उसमें 8 फरवरी को शेड्यूल किया था। और उसके अलावा गेट का जो ऑफिशियल एग्ज़ाम का जो डेट्स आया है उसमें भी 8 फरवरी है। तो काफ़ी सारा जो है एग्ज़ाम क्लेस हो रहा था। लाइक उसके रिगार्डिंग काफ़ी इशू ने भी स्टूडेंट ने भी इशू राइज किया, हम लोगों ने भी राइज किया आईआईटी गुवाहाटी को। तो एक ऑफिशियली जो आईआईटी गुवाहाटी के सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप सबको बताया जो भी आईआईटी अपने गेट के पेपर कंडक्ट कराती है तो उसके सोशल मीडिया हैंडल भी बना के रखती है। तो उसी में से एक सोशल मीडिया हैंडल पे ये ऑफिशियली नोटिस आया है आईआईटी गुवाहाटी की तरफ से कि गेट 26 के एग्जामिनेशंस के लिए गेट 26 कमिटी इज अवेयर ऑफ पोटेंशियल शेड्यूल क्लेश बिटवीन गेट 26 एंड यूपीएससी इंजीनियरिंग 2026 ऑन February 8 2026। सो February 8 2026 को अगर आप यहाँ पे देखोगे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 का प्रीवी शेड्यूल है। और गेट 2026 का अगर आप यहाँ पे देखोगे उसका भी एग्जाम डेट है। तो एज पर द एनुअल कैलेंडर, ये जो कैलेंडर है यूपीएससी का, उससे पता चल रहा है कि 8 फरवरी को उन्होंने यूपीएससी ने अपना एग्जाम शेड्यूल किया है। यहाँ पे जो इन्होंने नेक्स्ट लिखा है, हैंस जब ये पेपर को शेड्यूल करेंगे गेट के 2026 के टेस्ट पेपर, तो ये इंश्योर करेंगे कि 8 फरवरी 8 2026 को जो है कोई भी इनमें से सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, लाइक ये जितनी भी ब्रांच है, आईएन, मैकेनिकल, पीआई, इन सारी ब्रांचेस का जो है यहाँ पर गेट का जो पेपर है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे शेड्यूल नहीं करेंगे। तो हेंस वाइल शेड्यूलिंग ऑन द गेट 26 टेस्ट पेपर इट विल बी इंश्योर दैट आर नॉट शेड्यूल ऑन द February 8। मतलब इन ब्रांचेस का नहीं शेड्यूल करेंगे, इसका मतलब बाकी ब्रांचेस का कर देंगे। तो इस नोटिस से तो यही पता चल रहा है। बट गाइज, ये नोटिस से क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है? इस नोटिस को देख के जो एग्जाम डेट का जो क्लेश है क्या वो सोल्व हो जा रहा है? इसको देख के जो यहाँ पे बेसिक चीज मिल रही है, ये आइडिया लग रहा है कि गेट 26 का जो 8 फरवरी को है इन ब्रांचेस का नहीं करेंगे, बाकी ब्रांचेस का जो पेपर है वो कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर इन ब्रांचेस के पेपर जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन ब्रांचेस के बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर देते हैं। तो इसको देख के तो यही लग रहा है कि एग्जाम जो है डेट वो चेंज नहीं करने के मूड में है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होते हैं। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। अभी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का आप सबको पता है कि लाइक 17 को उनका नोटिफिकेशन आने का डेट था, बट अभी तक आया नहीं है। तो वो भी अभी डिले चल रहा है, देखते हैं क्या अपडेट होती है। ठीक है, रेस्ट में आपको एक काफी बड़ा प्रॉब्लम हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर देखो गाइज, लास्ट टाइम जब कैलेंडर आया था यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस का, तो उसमें पहले जो उन्होंने पेपर अपना शेड्यूल किया था वो आपने देखा होगा कि सेकंड वीकेंड में ही शेड्यूल किया था। एंड गेट 25 का जब एग्जाम का डेट आया था तो वो भी फिर सेकंड वीक में शेड्यूल हो गया था। बट वहां पर क्या हुआ, यूपीएससी में फिर आईआरएमएस की वैकेंसीज का एडिशन हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया, एग्जाम पोस्टपोन्ड होने के बाद वो आगे पहुंच गया। तो देश भाई, लेकिन उससे पहले ही जो है गेट 25 में आईआईटी रुड़की चेंजेस अपने कर चुका था और उसने एग्जाम अपने फर्स्ट और थर्ड वीकेंड में लगा दिए थे। जनरली गेट के एग्जाम हमेशा फर्स्ट और सेकंड वीकेंड में होते हैं। तो तब भी फिर इन्होंने उसी के हिसाब से आगे बढ़े थे। लास्ट टाइम भी क्लेश का इशू हो रहा था। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा गाइज, जो जनरली ये पिछले कई सालों से जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आप देखोगे पेपर जो है उसका शेड्यूलिंग अगर आप देखोगे तो एक टू पेपर कॉम्बिनेशन वाली चीज भी काफी मैटर करती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मान लो कि कोई भी बच्चा मैकेनिकल का है, तो मैकेनिकल का बच्चा हो सकता है एई, डीए, आईएन, डी एन एम, पी आई, एक्सी, इनमें से कोई भी पेपर को सेकंड पेपर चूज कर सकता है। तो इनको नॉट ओनली दिस पेपर जो इन्होंने मेंशन किए हैं कि इनका शेड्यूल नहीं करेंगे, आपको सेकंड पेपर को भी तो शेड्यूल नहीं करना पड़ेगा। सेकंड पेपर का अगर मान लो ये पेपर तो आपने किसी डेट को कंडक्ट कर लिया और ये वाला शेड्यूल हो गया, तो इनमें से मान लो कोई बच्चा ऐसा भी तो है जो डीए देने का मूड में हो, कोई एरोस्पेस देने का मूड में हो, कोई आईएन देने का मूड में हो। तो काफी बच्चे ऐसे भी तो निकलेंगे। तो एक्सी का देने का मूड हो, वहां पे एक्सी मेंशन ही नहीं है। क्योंकि आप एक बार बताओ, सेकंड पेपर कॉम्बिनेशंस को भी तो पैरामीटर में लेके आना पड़ेगा। तो ये तो काफी बड़ा इश्यू है। इससे आप खुद सोचिए कि आप खुद देखिए कि कई सारे ऐसे पेपर्स होंगे जिनमें लाइक डीए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का बच्चा डीए भी देगा, ईसी भी देगा, आईएन भी देगा, पीएस भी देगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है इसमें आपको कहीं पे भी डीए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ईसी का बच्चा काफी ज्यादा जो है वो डीए का पेपर देता है। तो डेफिनेटली ये एक काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर सेम 8 फरवरी को जो है एग्जामिनेशन ये अवॉइड करे, या तो पूरे ही लाइफ साइंस के
एग्जाम डाल दे, तब जाके क्या पता इन्होंने कुछ सोचा हो। अब उसका क्या एग्जाम का एग्जैक्ट जब शेड्यूल आएगा, जब हमें पता लगेगा। अभी तो काफी प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, अभी देख के कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है। इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो भी देख के क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि किस तरीके से पेपर्स का ये टाइमलाइन सारा चेंज करेंगे। बिकॉज जनरली जो पेपर होते हैं वो अगर आप देखोगे 2025 का टाइमलाइन आप खुद देखो, उसमें कई सारे पेपर ऐसे हैं जो सेकंड, यानी कि अगर मान लो ये शिफ्ट नहीं होता तो ये सेकंड सैटरडे को होता फरवरी में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डीए का पेपर भी है, एई का पेपर भी है। अब मैकेनिकल का बच्चा, मान लो आपने मैकेनिकल तो करवा दिया 2 फरवरी को, बट अगर 8 फरवरी को इनमें से कोई पेपर लगा दिया तो फिर ये बच्चा पेपर में अपेयर ही नहीं हो पाएगा, सेकंड पेपर अगर उसने चूज किया है। तो काफी प्रॉब्लमेटिक है इससे एक शेड्यूल बनाना। देखते हैं कि कैसे वो शेड्यूल बनाते हैं, क्या पता इन्होंने सोचा होगा, काफी एक्सपर्ट है, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बाकी देखेंगे आगे जाके पता चलेगा जब पूरा शेड्यूल आएगा। बट ये पॉसिबल है कि शेड्यूल में काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ईएसी का एग्जाम भी वो चाह रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने नोटिस दिया है कि इनको पता है और 8 फरवरी को एग्जाम शेड्यूल नहीं करेंगे जिस तरीके से ये चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बड़ा चेंजेस एक्सपेक्टेड है। और मेरे ओपिनियन में तो यार डेफिनेटली बच्चों को गैप देना चाहिए। दो बड़े एग्जाम है, इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की कैटेगरी में आते हैं, अगर उनका ही डेट क्लेश हो जा रहा है तो बाकी इतने सारे एग्जाम आते हैं उनमें क्या होगा। आप सोचो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं कि इसरो का एग्जाम एनआईसी के एग्जाम से मैच कर जा रहा है, इसका एग्जाम उससे मैच कर जा रहा है। अभी स्टूडेंट दोनों के फॉर्म भर चुके होते हैं, उनको पहले नहीं पता होता कि दोनों के एग्जाम डेट कब होंगे, या तो पहले से इन्फॉर्म हो, नोटिफिकेशन में ही बता दे। जो कई सारे जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं टेक्निकल, पहले ही बता दे तो भी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बट यहाँ पर पहले पता नहीं होता, उसके बाद स्टूडेंट फिल करता है एंड देन बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन माई ओपिनियन जो है एक अच्छा डिसीजन निकल के आया तो स्टूडेंट्स वाइज तो मैं उसी पॉइंट को रखना चाहूँगा। बाकी इन माई ओपिनियन यहाँ पे है ना, प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होने के चांसेस कम है। उससे अच्छा इधर या तो एग्जाम में एक हफ्ता आगे खिसकाया जाए, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि ईएसी के एग्जाम अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो उन यूपीएससी से डिस्कशन करके उसमें कुछ किया जाए। तो एक अच्छा इनको डिसीजन सारे स्टूडेंट्स को मद्देनजर रख के ध्यान में देना चाहिए। बाकी क्या होता है आगे डेवलपमेंट वो आगे हम देखेंगे। आपके क्या व्यू है जो ये चीज़ें चल रही है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी चल रही है उसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है, एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचते हैं। आप जो लोग लिखते हैं उसी को कई बार हम लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके हायर अथॉरिटी जो है उनको बताते हैं कि ऐसा स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम करते हैं जो गेट की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो डेफिनेटली अपना व्यूज़ भी बताइएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।